द रूथलेस किंग। चैप्टर 58। पहली बातचीत। मंदिर। रूही अभी भी भगवान जी के सामने बैठी थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका है। भगवान जी, एक बात बताइए, वो हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या बचपन में बहुत डांट पड़ी थी उन्हें? इतना कहते ही पीछे से एक ठंडी आवाज आई। खत्म हो गई शिकायतें? रूही का पूरा शरीर कांप उठा। उसने घबराकर पीछे देखा। सामने पार्थ राजवंश। उसके हाथ से पूजा की थाली लगभग छूट ही गई। स साहब। वह जल्दी से खड़ी हो गई। सिर इतना झुका लिया कि पार्थ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। पार्थ कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर बोला, मुझसे डर लगता है। रूही ने बिना सिर उठाए धीरे से कहा, ज जी। क्यों? रूही मासूमियत से बोल गई, जब भी आप मिलते हैं या तो डांटते हैं या गुस्सा करते हैं। इसलिए बात पूरी होने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने घबराकर अपने होठों पर हाथ रख लिया। सर, सॉरी साहब। कुछ पल तक खामोशी रही। पार्थ ने पहली बार देखा, यह लड़की झूठ बोलना जानती ही नहीं। जो दिल में होता है वही मुंह पर आ जाता है। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करता। रूही ने धीरे से सिर हिलाया। जी, कोशिश करूंगी। अब आपसे कम डरूं। यह सुनकर पार्थ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। जाते जाते सिर्फ इतना बोला, डरने की नहीं, समझदार बनने की कोशिश करो। और वह वहां से चला गया। रूही ने भगवान जी की मूर्ति की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, भगवान जी, आज तो इन्होंने डांटा भी नहीं। लगता है इनका गुस्सा थोड़ा कम हो रहा है। उसी समय पीछे से हंसी की आवाज आई। तो तुम हो रूही? रूही पलटी। उसकी उम्र की ही एक चुलबुली लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी थी। मैं मीरा हूं। महल की लाइब्रेरी और फूलों की देखभाल करती हूं। और हाँ, डरो मत, मैं दोस्ती करने आई हूं। रूही की आंखों में पहली बार चमक आई। स सच? मीरा हंस पड़ी। हाँ, सच। चलो पहले तुम्हें पूरा महल घुमाती हूं। दोनों साथ साथ मंदिर से बाहर निकल गईं। दूर पहली मंजिल की बालकनी से पार्थ ने एक पल के लिए उन्हें देखा। रूही कई दिनों बाद खुलकर मुस्कुरा रही थी। पार्थ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों उसकी नजर कुछ पल वहीं ठहर गई। चैप्टर 59। नई दोस्त। अगली सुबह राजवंश पैलेस का मुख्य हॉल। सभी नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग चल रही थी। मैनेजर सान्या एक एक करके सबका परिचय करा रही थी। सुनिए, इस महल में अनुशासन सबसे पहले आता है। और सबसे जरूरी बात, बिना इजाजत मालिक के फ्लोर पर कोई नहीं जाएगा। सभी कर्मचारियों ने एक साथ सिर हिला दिया। उसी समय दरवाजे से एक लड़की जल्दी जल्दी अंदर आई। सर, सॉरी मैम, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। सान्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नाम? मीरा। मीरा वर्मा। आज मेरी ज्वाइनिंग है। सान्या ने रजिस्टर देखा। "उं, ठीक है। आज से तुम पैलेस के लाइब्रेरी सेक्शन और इंडोर गार्डन की देखभाल करोगी। जी मैम।
मीटिंग खत्म हुई। सभी अपने अपने काम पर चले गए। मीरा इधर उधर देखते हुए बोली, अरे बाप रे, ये महल है या पूरा शहर? उसी समय उसकी नजर सामने खड़ी रूही पर पड़ी। रूही हाथ में फूलों की टोकरी लिए खड़ी थी। मीरा मुस्कुराई। हाय। रूही घबरा गई। ज जी, मैं मीरा। आज ही ज्वाइन किया है। और तुम? मैं। रूही, अच्छा, मतलब हम दोनों ही नए हैं। रूही ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ। मीरा हंसते हुए बोली, चलो अच्छा है। कम से कम इस महल में कोई तो मिला जिससे बात कर सकूं। रूही पहली बार किसी हमउम्र लड़की से मिल रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? मालिक से। मीरा ने आंखें बड़ी कर लीं। अरे, मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं। इतने डरावने हैं क्या? रूही ने तुरंत सिर हिलाया। बहुत। जब देखते हैं ना, तो लगता है अभी डांट देंगे। मीरा हंस पड़ी। अच्छा, तो फिर मुझे भी उनसे दूर ही रहना चाहिए। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ने लगीं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि ऊपर पहली मंजिल की बालकनी से पार्थ राजवंश नीचे देख रहा था। उसने पहली बार रूही को डरते हुए नहीं, बल्कि किसी के साथ हंसते हुए देखा। कुछ पल तक उसकी नजर वहीं ठहरी रही। तभी कबीर वहां आया। किंग, आज नए स्टाफ की ज्वाइनिंग पूरी हो गई। पार्थ ने नीचे से नजर हटाई। फिर अपने पुराने सख्त अंदाज में बोला, सभी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शाम तक मेरी टेबल पर चाहिए। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यस किंग। पार्थ वहां से चला गया। नीचे रूही और मीरा को अभी तक यह भी नहीं पता था कि उनकी हंसी पर किसी की नजर ठहर चुकी है। द रूथलेस किंग, चैप्टर 60, एक झलक। सुबह 11 बजे। राजवंश पैलेस। मीरा हाथ में फाइल लिए तेज तेज चल रही थी। रूही, जल्दी चल। रूही उसके पीछे भागते हुए बोली, अरे, धीरे चल ना। अगर कोई देख लेगा तो? मीरा हंस पड़ी। तू हर बात पर डर जाती है। रूही ने मुंह बना लिया। क्योंकि मुझे नौकरी करनी है, निकालना नहीं है। दोनों हंस पड़ी। उसी समय नीचे ग्रैंड बिजनेस हॉल में देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। सभी की नजर मुख्य दरवाजे पर थी। एक विदेशी मेहमान ने धीमे से पूछा, मिस्टर राजवंश इज कमिंग? सामने बैठा भारतीय उद्योगपति मुस्कुराया। ही नेवर कम्स लेट। अचानक ठक ठक ठक, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मुख्य दरवाजा खुला। ब्लैक थ्री पीस सूट, चमकते काले जूते, महंगी घड़ी, चेहरे पर वही सख्ती। पार्थ राजवंश। जैसे ही वह अंदर आया, पूरा हॉल अपनी जगह से खड़ा हो गया। किसी ने स्वागत में हाथ बढ़ाया। पार्थ ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाली, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। वह अपनी कुर्सी तक गया, बैठा और बोला, लेट्स बिगिन। बस 3 शब्द। लेकिन पूरे हॉल में फिर कोई आवाज नहीं हुई। ऊपर पहली मंजिल की बालकनी। मीरा और रूही रेलिंग के पीछे छिपकर नीचे देख रही थीं। मीरा की आंखें गोल हो गईं। अरे, ये तो सच में राजा लगते हैं। रूही ने धीरे से उसका हाथ खींचा। धीरे बोल,
सुन लेंगे तो? मीरा मुस्कुराई। इतनी दूर से कैसे सुनेंगे? रूही ने नीचे देखा। पार्थ बिना मुस्कुराए मीटिंग चला रहा था। हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। कोई बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रूही ने धीरे से कहा, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। सब उनसे डरते हैं। मीरा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, डरते होंगे, पर इतने हैंडसम भी हैं कि अगर कॉलेज में होते ना, आधी लड़कियां इनके पीछे घूमती। रूही ने तुरंत उसकी बाह पर हल्की सी चपत मारी। चुप, भगवान के लिए चुप। अगर इन्होंने सुन लिया ना, तो मेरी भी नौकरी जाएगी। और तेरी भी। दोनों अपनी हंसी रोकने लगीं। उसी पल नीचे बैठे पार्थ ने किसी फाइल से नजर उठाई। उसकी नजर सीधी ऊपर बालकनी पर गई। दोनों लड़कियां एकदम जम गईं। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। मां, मीरा, उन्होंने देख लिया क्या? मीरा ने भी घबराकर धीरे से नीचे झांका। पार्थ अब भी उसी तरफ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कबीर की तरफ देखा। कबीर तुरंत समझ गया। वह बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रूही की धड़कन तेज हो गई। मीरा, अब तो गए। सीढ़ियों पर कबीर के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, इकसठ बढ़ती धड़कने। सीढ़ियों पर ठक ठक ठक। कबीर के कदम लगातार ऊपर बढ़ रहे थे। रूही का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मीरा, मैंने कहा था ना, नीचे मत देखते। मीरा भी पहली बार थोड़ी घबरा गई। अरे, इतना भी क्या हो जाएगा? तभी कबीर उनके सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मिस मीरा, मिस रूही, महाराज ने बुलाया है। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां, मुझे? कबीर ने सिर हिलाया। जी। मीरा ने धीरे से रूही के कान में फुसफुसाया। गई नौकरी। रूही ने उसे घूरा। तेरी वजह से। दोनों कबीर के पीछे पीछे नीचे चल पड़ी। ग्रैंड बिजनेस हॉल। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन अब भी बैठे थे। जैसे ही कबीर दोनों को लेकर अंदर आया, सबकी नजर उन पर टिक गई। रूही ने घबराकर सिर झुका लिया। पार्थ अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने बिना कुछ बोले दोनों को देखा। कुछ पल तक पूरा हॉल शांत रहा। फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा, काम खत्म हो गया? रूही हकला गई। जा। जी। न, नहीं। पार्थ की नजर मीरा पर गई। और तुम? मीरा मुस्कुराई। सर, थोड़ा ब्रेक ले रहे थे। कबीर ने मन ही मन माथा पकड़ लिया। ये लड़की किसी दिन पिटवाएगी। पार्थ कुछ सेकंड तक मीरा को देखता रहा। फिर बोला, राजवंश पैलेस कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अगली बार काम के समय कोई भी इधर उधर घूमता मिला तो सीधे बाहर। अंडरस्टूड? रूही तुरंत बोली, सॉरी सर। मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, जी सर। पार्थ ने कबीर की तरफ देखा। इन दोनों को वापस भेजो। मीटिंग कंटिन्यूज। बस इतना कहकर उसने फिर फाइल खोल ली। बाहर निकलते ही रूही ने राहत की सांस ली। बच गए। मीरा हंसने लगी। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। रूही ने उसकी पीठ पर हल्की सी चपत मारी।
सब तेरी वजह से हुआ था। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई। मिस मीरा। मीरा पलटी। जी। कबीर बिल्कुल गंभीर चेहरे से बोला। अगली बार मीटिंग के दौरान बालकनी में खड़े होकर कमेंट्री मत कीजिएगा। मीरा की आंखें गोल हो गईं। अरे, आपने सुन लिया था। कबीर ने सपाट चेहरे से कहा। मैंने नहीं। महाराज ने भी सुन लिया था। रूही ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा। मैंने कहा था ना। मीरा ने शर्म से होंठ काट लिए। फिर अगले ही पल मुस्कुराकर बोली। वैसे आप हर समय इतने सीरियस क्यों रहते हैं? हंसते नहीं क्या? कबीर ने बिना कोई जवाब दिए मुड़कर चलना शुरू कर दिया। मीरा उसके पीछे 2 कदम चली। अरे सुनिए तो, अगर आप ऐसे ही खड़ूस रहे ना, तो आपकी शादी भी नहीं होगी। कबीर पहली बार एक पल के लिए रुका। उसने बिना पीछे मुड़े कहा। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और आगे बढ़ गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। फिर मुस्कुराकर धीरे से बोली। देख लेना मिस्टर कबीर, एक दिन आपको हंसाकर रहूंगी। रूही ने उसे छेड़ा। ओहो, लगता है किसी पर दिल आ गया। मीरा तुरंत शर्मा गई। चुप, पागल। दूर खड़ा कबीर अनजाने में उनकी बात सुन चुका था। लेकिन इस बार उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। चैप्टर 62 अनकही शुरुआत। अगली सुबह राजवंश पैलेस। रूही हमेशा की तरह किचन में काम कर रही थी। वह चुपचाप ट्रे में चाय और नाश्ता सजा रही थी। तभी हेड स्टाफ ने आवाज लगाई। रूही, ये कॉफी सर के ऑफिस में दे आओ। रूही के हाथ रुक गए। मैं? जी। लेकिन हेड स्टाफ ने सख्त आवाज में कहा। बाकी सब लोग काम में व्यस्त हैं। जल्दी जाओ। रूही ने धीरे से ट्रे उठा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ पार्थ अपने ऑफिस में बैठा था। सामने कई फाइलें खुली थीं। कबीर रिपोर्ट दे रहा था। दुबई वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और नई सिक्योरिटी टीम भी आ गई है। पार्थ ने बिना ऊपर देखे कहा। ठीक है। उसी समय टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। दरवाजा धीरे से खुला। रूही कांपते हुए अंदर आई। उसने नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। सर, सर, आपकी कॉफी। पार्थ ने पहली बार फाइल से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर शांत स्वर में बोला। टेबल पर रख दो। रूही जल्दी से आगे बढ़ी। लेकिन घबराहट में उसका पैर कारपेट के किनारे से अटक गया। आह! ट्रे उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। तभी पार्थ अपनी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से ट्रे संभाल ली और दूसरे हाथ से रूही का हाथ पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। कुछ पल दोनों बिल्कुल पास खड़े थे। रूही की सांसें तेज हो गईं। उसने पहली बार इतनी नजदीक से पार्थ की नीली आंखें देखीं। पार्थ ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। चलते समय ध्यान रखा करो। आवाज अब भी सख्त थी, लेकिन उसमें डांट नहीं थी। रूही ने धीरे से सिर झुका लिया। सर, सॉरी। वह जल्दी से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही कबीर ने पार्थ की तरफ देखा। महाराज, आप चाहते तो किसी और को पकड़ने देते। पार्थ फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
अगर वह गिरती तो गर्म कॉफी उसके ऊपर गिरती। काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बस इतना कहकर उसने फिर फाइल खोल ली। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। वह समझ गया, महाराज चाहे माने या नहीं, रूही अब उनके लिए सिर्फ पैलेस की एक कर्मचारी नहीं रह गई थी। उधर कॉरिडोर में मीरा बेसब्री से रूही का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? डांट पड़ी। रूही का चेहरा अभी भी लाल था। न, नहीं। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रूही धीरे से बोली, मैं गिरने वाली थी, उन्होंने मुझे संभाल लिया। मीरा की आंखें चमक उठीं। क्या बात है, हमारे सर तो बड़े हीरो निकले। रूही ने शर्म से उसका हाथ दबाया। चुप भी कर। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई, मिस मीरा, अगर आपकी बातचीत खत्म हो गई हो तो काम भी कर लीजिए। मीरा मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ी। अरे वाह, आप तो जहां देखो वहीं मिल जाते हैं। कबीर ने सपाट चेहरे से कहा, क्योंकि मैं काम करता हूं। मीरा हंस पड़ी। और मैं आपको हंसाने का काम करूंगी। कबीर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे की सख्ती पहले जैसी नहीं थी। चैप्टर 63, पहली मुस्कान। दोपहर। राजवंश पैलेस का विशाल गार्डन। रंग-बिरंगे फूलों के बीच रूही पौधों में पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर अब भी सुबह वाली घटना घूम रही थी। सर ने मुझे गिरने नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुरा दी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ, किसकी याद में मुस्कुरा रही है? रूही चौंककर पीछे मुड़ी। मीरा। मीरा शरारती मुस्कान के साथ उसके सामने आ गई। सच सच बता, सर याद आ रहे हैं ना? रूही का चेहरा लाल हो गया। न, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीरा ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो फिर चेहरा टमाटर जैसा क्यों हो गया? रूही शर्म से नीचे देखने लगी। उसी समय दूसरी तरफ कबीर सिक्योरिटी गार्ड्स को निर्देश दे रहा था, आज रात सिक्योरिटी डबल कर दो। कोई भी अनजान आदमी पैलेस के अंदर नहीं आना चाहिए। जी सर। मीरा की नजर कबीर पर पड़ी। उसने धीरे से रूही से कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूं। रूही समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, जा। फिर परेशान कर उन्हें। मीरा सीधे कबीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा। जी। मीरा मुस्कुराई। आप 24 घंटे काम ही करते रहते हैं क्या? थकते नहीं? कबीर ने सीधा जवाब दिया, काम खत्म होगा तो आराम भी कर लूंगा। और कुछ? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, एक सवाल और। कबीर चुप रहा। आप कभी हंसते भी हैं? आसपास खड़े दो गार्ड अपनी हंसी रोकने लगे। कबीर ने उन्हें घूरकर देखा। दोनों तुरंत सीधे खड़े हो गए। फिर उसने मीरा की तरफ देखा। मिस मीरा, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो मुझे काम करने दीजिए। मीरा ने होंठ दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक दिन आपको हंसाकर रहूंगी। कबीर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। पीछे खड़े एक गार्ड ने दूसरे से धीरे से कहा, भाई, चीफ पहली बार मुस्कुराए हैं। दूसरा गार्ड फुसफुसाया, ये लड़की कमाल कर देगी।
शाम पार्थ अपनी कार से पैलेस लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, सारे कर्मचारी एक तरफ हट गए। गुड इवनिंग सर। पार्थ ने बस हल्का सा सिर हिलाया। तभी रूही जल्दी जल्दी फाइल लेकर सामने से आ रही थी। उसका ध्यान फाइलों में था और धड़ाम, वह सीधे पार्थ से टकरा गई। फाइलें पूरे फर्श पर बिखर गईं। रूही की सांस अटक गई। सर, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। पूरा हॉल शांत हो गया। सबको लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन पार्थ नीचे झुका। उसने खुद एक फाइल उठाई और रूही की तरफ बढ़ा दी। चलते समय सामने भी देखा करो, बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। सभी कर्मचारी हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगे। एक बुजुर्ग कर्मचारी धीरे से बोला, पहली बार सर ने किसी की गलती पर गुस्सा नहीं किया। रूही भी अवाक खड़ी थी। उसने धीरे से फाइल अपने सीने से लगा ली। दूर खड़ा कबीर यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बॉस बदल नहीं रहे, लेकिन रूही के सामने उनका गुस्सा जरूर कम हो रहा है। चैप्टर 64 राजवंश परिवार। रात 8 बजे। राजवंश पैलेस रॉयल डाइनिंग हॉल। पूरे राजवंश परिवार के लिए डिनर तैयार था। टेबल के सबसे आगे राजमाता देवयानी राजवंश शांत भाव से बैठी थीं। उनके दाईं ओर अजय राजवंश और नंदिनी राजवंश। सामने वीरेंद्र राजवंश अपनी पत्नी अदिति के साथ बैठे थे। दूसरी तरफ आर्यवीर राजवंश कुर्सी पर आराम से बैठा था। राजमाता ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पार्थ अभी तक नहीं आया। अजय ने घड़ी की तरफ देखा। एक जरूरी मीटिंग थी मां, बस आता ही होगा। इतने में डाइनिंग हॉल का विशाल दरवाजा खुला। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, चेहरे पर वही सख्ती। पार्थ राजवंश। पूरा स्टाफ एक साथ सीधा खड़ा हो गया। गुड इवनिंग सर। पार्थ ने किसी की तरफ देखे बिना हल्का सा सिर हिलाया। वह सीधे अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। तभी राजमाता की गंभीर आवाज गूंजी। पार्थ। उसके कदम रुक गए। वह मुड़ा। जी दादी सा। राजमाता ने शांत स्वर में कहा, काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन परिवार के साथ बिताया समय वापस नहीं आता। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। पार्थ ने बिना कोई बहाना बनाए सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखूंगा। फिर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आर्यवीर ने धीरे से वीरेंद्र के कान में कहा, आज तो भैया को दादी सा ने भी डांट दिया। वीरेंद्र ने उसे कोहनी मारी। धीरे, सुन लेंगे। पार्थ ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। आर्यवीर। आर्यवीर तुरंत सीधा बैठ गया। जी भैया। कल सुबह 6 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड। आर्यवीर ने मन ही मन सिर पकड़ लिया। वीरेंद्र ने नजरें नीचे कर ली ताकि हंसी छिप जाए। उधर रूही और मीरा बाकी स्टाफ के साथ खाना परोस रही थीं। मीरा ने धीरे से कहा, यार, सर घर में भी इतने ही खड़ूस हैं। रूही ने तुरंत उसे चुप कराया। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन एक बात है, दादी सा के सामने सर भी कुछ नहीं बोलते। रूही ने पहली बार गौर से देखा। सचमुच पूरे परिवार में अगर कोई था जिसकी बात पार्थ बिना बहस के सुन रहा था, तो वह सिर्फ राजमाता देवयानी थीं। उसी समय
पार्थ ने पानी का गिलास उठाया। एक पल के लिए उसकी नजर सामने खड़ी रूही पर पड़ी। रूही घबराकर तुरंत नीचे देखने लगी और जल्दी से दूसरी तरफ चली गई। पार्थ ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन राजमाता देवयानी की अनुभवी नजरें यह छोटा सा पल देख चुकी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सबको देखते रहीं।